Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. 10th class, since we have started the numericals of chapter number 14, today we are going to solve the next numericals of chapter number 14, and let's start with the numerical number 14.45, and the statement is two resistances of 2 kilo ohms and 8 kilo ohms are joined in series. If 10 volt battery is connected across the ends of this combination, find the following quantities. The equivalent resistance of this series combination. B is current passing through each of the resistance, and C the potential difference across each resistance. इस प्रॉब्लम में हमने सीरीज़ एंड पैरेलल कम्बिनेशंस पढ़े थे, वही इम्प्लीमेंट होंगे यहाँ पे। कि उन्होंने कहा है कि दो रेजिस्टेंसेस हैं R1 एंड R2. R1 इज़ 2 किलो ओहम्स एंड R2 इज़ 8 किलो ओहम्स आर कनेक्टेड इन सीरीज़ एंड अ 12 वोल्ट बैटरी इज़ कनेक्टेड अक्रॉस दिस सर्किट. इस कॉम्बिनेशन के लिए उन्होंने 3 क्वांटिटीज़ हमारे लिए रिक्वायर्ड हैं जो कि हमने फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट वन इज़ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सेकंड वन इज़ करंट एंड थर्ड वन इज़ पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस. अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको पहले वो टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, उसके बाद करंट का क्या बिहेवियर इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन, एंड देन पोटेंशियल जो है वो अक्रॉस द कंपोनेंट ऑफ द सर्किट कैसे डिवाइड होगा ऑफ द बैटरी, कि टोटल जो पोटेंशियल बैटरी अप्लाई करी है उसका क्या बिहेवियर होगा. इसको हमने जो है वो सॉल्व करते हैं. तो इसके लिए पहले फार्मूलाज देखते हैं. ऑल्सो पहले ये देखें कि किलोस में रेजिस्टेंसेस गिवन है तो हम प्रीफिक्सेस की वैल्यूज़ इंसर्ट करेंगे. किलो इक्वल होती है 1000 का, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 के साथ. तो 2000 ओहम्स 8000 ओहम्स रेजिस्टेंसेस यूज़ हुई हैं विद द 10 वोल्ट बैटरी. अब फार्मूलाज कौन से यूज़ होंगे. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज़ कम्बिनेशन वो सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होती है, तो ये आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल्स टू R1 प्लस R2 फर्स्ट पार्ट हो जाएगा इससे. सेकंड जो करंट फाइंड आउट करना है उसका क्या होता है कि इन सीरीज़ कम्बिनेशन देयर इज़ ओनली अ सिंगल पार्ट टू करंट फ्लो द करंट, के पूरे सर्किट में से करंट जो है वो पूरा हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है वो सेम रहता है. सिंगल पाथ होने की वजह से जितना करंट इधर होगा उतने ही पूरे सर्किट में फ़्लो करेगा. तो करंट चूँकि सेम रहेगा इसके लिए हम जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे बाय ओहम्स लॉ. और पोटेंशियल हमने अक्रॉस द ईच कंपोनेंट जो है वो फाइंड आउट करना है, यानी कि हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है वो पोटेंशियल कितना होगा, उसके लिए भी ओहम्स लॉ फार्मूले में हम जनरल यूज़ करेंगे. उसके बाद हम आगे इसको सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट पार्ट जो है वो उसकी कैलकुलेशंस में देखें. फर्स्ट पार्ट आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2. अब यहाँ पे R1 प्लस R2 2 एंड 8 किलोज़ वाली मैंने यूज़ की लिए क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा जो आंसर आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो भी किलो में ही आ जाएगा. लेकिन अगर आप लोग 2000 एंड 8000 भी यूज़ करोगे तो 10,000 के ही इक्वल आएगा, विच इज़ इक्वल्स टू 10K. मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 2 किलो एंड 8 किलो किया है, तो इसलिए मेरा आंसर भी प्रीफिक्स में ही आया है. ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट आपने फाइंड आउट कर लिया. नेक्स्ट जो है वो बी पार्ट इज़ द करंट अक्रॉस द सर्किट, के करंट जो है उसका हमने फाइंड आउट करना है. तो हम यहाँ पे रीज़न लिखेंगे एज इन सीरीज़ कम्बिनेशन करंट इज़ सेम इन द सर्किट, सो आई इज़ इक्वल्स टू वही फार्मूला V ओवर R इक्विवेलेंट. V इज़ द अप्लाइड पोटेंशियल, अप्लाइड वोल्टेज एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. वो हम वैल्यू पुट करेंगे तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जाएगा 10⁻³ इधर आएगा. 10⁻³ इक्वल्स टू होता है मिली के. तो आपके पास करंट जो फ्लो करेगा इन द सर्किट दैट इज़ 1 मिली एम्पेयर हो जाएगा. उसके बाद सी पार्ट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस. वो हमने फाइंड आउट करना है कि टोटल पोटेंशियल जो बैटरी अप्लाई करेगी वो हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना कितना होगा.
उसके लिए हम ओहम्स लॉ यूज़ करेंगे। V1 हम देंगे अक्रॉस द रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस V1 पोटेंशियल होगा, क्योंकि करंट सेम है इसलिए हम जो है ये वाला करंट यानी कि I यूज़ करेंगे। तो V1 IR1 हो जाएगा, V1 इक्वल्स टू IR1 हो जाएगा। V1 फाइंड आउट करना है, I जो है वो टोटल करंट है, R1 फर्स्ट रेजिस्टेंस है। I की वैल्यू है 1 मिली एम्पेयर, मिली 10⁻³ एंड R1 जो है 2 × 10⁻³ यानी कि 2000 ओहम्स। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 वोल्ट्स। सिमिलरली फॉर द अक्रॉस द सेकंड रेजिस्टेंस V2 इक्वल हो जाएगा IR2 के। तो आपके पास आ जाएगा ये I करंट की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस R2 की वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आपको इसको सॉल्व करेंगे तो 8 वोल्ट्स आ जाए, यानी कि टोटल पोटेंशियल जो कि बैटरी अप्लाई करेगी वो डिवाइड हो रहा है 2 पार्ट्स में। R1 के अक्रॉस 2 वोल्ट्स होगा एंड R2 के अक्रॉस जो है वो 8 वोल्ट्स होगा। तो टोटल 10 वोल्ट्स जो बैटरी अप्लाई करी है, सॉरी यहाँ पे 10 वोल्ट्स है, 10 वोल्ट्स अप्लाई करिए अब तो वो डिवाइड हो रहा है अक्रॉस द 2 रेजिस्टेंसेस एज 2 वोल्ट्स एंड 8 वोल्ट्स। क्लियर। तो ये आपका न्यूमेरिकल था 14.5। सिमिलरली आपने 14.6 सेम टू सेम इसी तरह है, लेकिन वो कम्बिनेशन है पैरेलल कम्बिनेशन, वो आप लोगों ने खुद करना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 14.7 एंड द स्टेटमेंट इज एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मार्क्ड विद 220 वोल्ट्स 100 watt. Find the resistance of the filament of the bulb. If the bulb is used 5 hours daily, find the energy in kilowatt hour consumed by the bulb in 1 month. अब ये न्यूमेरिकल जो है वो एक तो इसमें रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट करनी है, सेकंड जो एनर्जी इन किलोवाट आवर हमने कैलकुलेट करनी है जो बल्ब कंज्यूम करेगा अगर 5 आवर्स डेली उसको ऑन कर रखें फॉर 30 डेज़, यानी कि हमने 1 मंथ एनर्जी कंजप्शन जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो इसमें हमारे पास गिवन क्या है, वोल्ट्स गिवन है, यानी कि बल्ब जो है वो इतने वोल्ट्स पे वर्क करेगा और उसकी पावर इतनी होगी 100 वाट होगी। अगर वो 5 आवर्स फॉर 30 डेज़ 5 आवर्स फॉर 30 डेज़ जो है वो वर्क करे, तो एक तो हमने उसकी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, सेकंड हमने एनर्जी इन किलोवाट आवर कैलकुलेट करनी है। तो पहले हम पार्ट 1 का कैलकुलेट करेंगे, यानी कि हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोगों ने पावर जब इलेक्ट्रिक पावर पढ़ा था कि द एनर्जी सप्लाइड बाय द करंट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पावर, फिर हमने वहाँ से एक फार्मूला ड्राइव किया था, वो फार्मूला था P = IV VI, ये फार्मूला हमने ड्राइव किया था। इस फार्मूले का हम फर्दर जो है वो मॉडिफाई करें, इसको करें कि बाय ओहम्स लॉ I की वैल्यू पुट करें V/R, तो आपके पास पावर ऑल्सो बिकम्स इक्वल्स टू V²/R। तो यही फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, पावर इक्वल्स टू होगी V²/R। इसमें आपके पास हमेशा हम न्यूमेरिकल्स में क्या करते क्या है कि जो गिवन डाटा होता है उसके अकॉर्डिंग अपने फार्मूले को हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं, फार्मूले को रीअरेंज करते हैं। तो इसी तरह हमने पावर के रिलेशन में से हमारी जो हमने रिक्वायर्ड था फार्मूला हमने वो बनाया, बनाने के बाद इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। पोटेंशियल की वैल्यू 220 वोल्ट्स है उसको पुट करेंगे, रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट करनी है उसको सेपरेट आउट किया, पावर हमने हमारे पास है वैल्यू उसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो आपके पास रेजिस्टेंस जो है वो 484 ओहम्स आ जाएगा। बी पार्ट इज़ द एनर्जी कैलकुलेट करनी इन किलोवाट आवर। ये फार्मूले हमने पढ़े थे कि हम कैसे जो है वो एनर्जी किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे हम जो है वो जो बिल होते हैं उसके यूनिट्स और इसकी पावर कंजप्शन की कॉस्ट जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेकंड पार्ट इज़ एनर्जी इन किलोवाट आवर। हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि जो पावर होती है उसकी वाट में वैल्यूज़ लिख के टोटल टाइम इन आवर्स में मल्टीप्लाई करके हमने किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना होता है, तो 1000 से इससे डिवाइड कर देंगे। वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे, एनर्जी इन किलोवाट आवर इक्वल्स टू वाट मल्टीप्लाई बाय टाइम इन आवर्स ओवर 1000। अब वाट देखें यानी कि पावर, ठीक है,
व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ पावर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पावर इन वाट्स। वो हमारे पास आगे 100 वाट है। टाइम कितना है 5 आवर्स हैं, लेकिन फॉर 30 डेज़ है, इसलिए हम इसे 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल टाइम इन आवर्स आ जाएगा इतना। उसके बाद डिवाइड बाय 1000 करेंगे। इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 15 किलोवाट आवर। एनर्जी हमने कैलकुलेट कर ली इन किलोवाट आवर। इसी तरह हमने रेजिस्टेंस को कैलकुलेट किया बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ पावर। अब हम नेक्स्ट